नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सौरभ सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं, एज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द टॉपिक, द टाइटल ऑफ द वीडियो, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, स्पेशली लैंग्वेज लर्निंग एंड लर्निंग चाइनीज़ इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सिटीजन्स। हिंदुस्तानियों के हिसाब से, द पीपल हु स्पीक इंग्लिश और हिंदी, इनके हिसाब से लैंग्वेज लर्निंग और चाइनीज़ लर्न करना कितना सही या गलत होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस मेरा आइडिया ये है कि इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस मैं चाइनीज़ के कुछ लेसन्स दूँ, सो दैट अ नॉर्मल person going through these videos can understand the basic nitty-gritties of the Chinese language। ठीक है, तो पहला सवाल ये कि लैंग्वेज क्यों सीखना है, why should we be learning a language, and why again then a language like Chinese, which is very complex। There could be any languages, like easy languages भी तो हैं, Spanish, European languages, ये सारी स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन जैसी लैंग्वेजेस क्यों नहीं सीखनी, एंड वाई शुड वी गो अबाउट दिस पिक्टोग्राफ्स ऑफ चाइनीज़। ओके, पहली जो चीज़ है, पहला जो सवाल है वो लैंग्वेज लर्न क्यों करना है। सो पहली चीज़ में फर्स्ट चीज़ ये है कि एनालिटिकल एबिलिटी जो है कि इंसान की, वो लैंग्वेज लर्निंग इन्हेंस कर देती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के बारे में कंसर्न्ड हैं, स्पेशली आई एम टेलिंग दीज फॉर किड्स, अगर आपके बच्चे एनालिटिकल एबिलिटीज़ इन्हांस करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसा करें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक मल्टी लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट दें। बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलना सीखना या लिखना, ये जो है बच्चे की एनालिटिकल एबिलिटीज़ को इन्हांस करता है। द सेम गोज़ फॉर ग्रोन अप्स ऑल्सो, बट बच्चों में ये जो टेंडेंसीज है सीखने की, वो काफ़ी हाई होती हैं। सो आई वुड रिकमेंड इट फॉर एवरी किड कि वो एक स्पेसिफिक फॉरेन लैंग्वेज, अपार्ट फ्रॉम द लोकल लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश, और मे बी अदर इंडियन लैंग्वेजेस, वट एवर द केस में बी, वो जो बोल रहे हैं इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस भी वो सीखें। ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखने से उनके ब्रेन का डेवलपमेंट, एनालिटिकल पार्ट ऑफ देयर ब्रेन गेट्स डेवलप। पिछले कुछ सालों से जब से मैं चाइनीज़ सीख रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड, इट्स ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स नाउ। सो इन दिनों में मैंने ये देखा है कि ओवर द ईयर्स जैसे आप लैंग्वेज लर्न करना शुरू करते हैं, एंड एज यू प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ लर्निंग, आपकी एबिलिटीज़ ऑब्वियसली इन्हांस होती हैं। ठीक है, यू फील मोर कॉन्फिडेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके नॉर्मल वर्किंग में भी इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, स्पेशली इन अ सिनेरियो जहाँ पे चाइना जो है, इट्स ग्रोइंग रियली फास्ट, इट्स एक्चुअली बीइंग अ वर्ल्ड सुपर पावर। ठीक है, सो इन द फ्यूचर टू कम इट वुड बी वेरी गुड अगर आप चाइनीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, टू इंटरैक्ट विद पीपल इन चाइना। स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन कि चाइना में देयर इज़ अ बिग चंक ऑफ पीपल जो कि हिंदी सीख रहे हैं। ठीक है, द आइडिया इज दैट दे वांट टू इंटरैक्ट। द चाइनीज आर वेरी एंटरप्रेन्योरिंग, ये बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस होते हैं, and that is why they are learning any language which is there in the world, because they have their markets all over the world। ठीक है, तो अंग्रेज़ी सीखना चाइनीज़ सीखने वाले के लिए या हिंदी सीखना बहुत आसान नहीं होता है जैसे हमारे लिए चाइनीज़ सीखना है, और I'll say कि हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बट एज हिंदी स्पीकर्स कंपैरेटिवली ईजी है, बिकॉज हिंदी में बहुत सारे ऐसे टोन्स एंड साउंड्स हैं जो नॉर्मल लैंग्वेजेस में नहीं है, स्पेशली द यूरोपियन लैंग्वेजेस, दे लैक अ नंबर ऑफ टोन्स एंड साउंड विच द हिंदी लैंग्वेज हैज़। तो हिंदी बोलने वालों के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ये चाइनीज़ लैंग्वेज की तरफ भी अपना तवज्जो दें, अपना ध्यान दें, एंड सीखना बहुत ही ईजी है। अब जो बात ये है इसमें
कि चीनी भाषा जो हम सीख रहे हैं किसको सीखनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, बच्चे सीख सकते हैं, उनको सीखना ही चाहिए, चाइनीज़ नहीं तो कोई और फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउसवाइफ्स आज के डेट में जहाँ पे लॉकडाउन हो रखा है, एवरीबडी हैज़ टाइम। इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग बेटर टू डू, गो लर्न अ लैंग्वेज, ठीक है। If not the expert level expertise on a language, at least the beginner level understanding of a language, so that at least you can convey what you want to say in a language. This is very important, that you utilize your time in a good way. Again, what should you be expecting out of this particular video or the subsequent videos which may follow after with respect to learning Chinese? तो आपको एक्सपेक्ट ये करना है दैट आप एक नॉर्मल ऑफिशियल स्पीकर की तरह बात कर सकें। व्हाट ऑफिशियल स्पीकर मीन्स इज एक नॉर्मल आप जो बात कहना चाहते हैं वो कन्वे कर पाए सामने, यू कैन बी एबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। Not all of your ideas, but at least 60-70% of your ideas, so that at least a bridge of communication actually can be established between a Chinese speaking person and you, ठीक है। By the end of the subsequent videos which will follow this video, you'll be able to speak at least that much of Chinese, ठीक है। वाई दिस चैनल? ओके, चाइनीज़ सिखाने वाले बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। दो टाइप के चैनल्स हैं। पहले जो चाइनीज़ पीपल रन कर रहे हैं, दे डू नॉट नो द इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो वो वैसे सिखा रहे हैं जैसे कोई सीखता नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये वाला पर्सपेक्टिव जो है फॉलो नहीं कर पाते, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उनसे सीखना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज उन्हें खुद ही नहीं पता था अदर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो जिन्हें दोनों साइड का पता नहीं हो, दे विल नॉट बी द बेस्ट पीपल टू गाइड यू थ्रू लर्निंग द लैंग्वेज। देर आर अदर्स जो इंडियंस रन कर रहे हैं, एंड दे आइदर चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, और they do not give the proper teaching on the channels. So I've seen a number of channels on YouTube, and they are really not good. So I've thought that I'll be teaching it free of cost on this channel itself, and would try that you at least reach the level of a official speaker and be able to convey by the end of this course. Okay, fine. So best of luck for the subsequent videos to come.